जो लोग कहते हैं जनाब कि ये पीर पकड़ने की जरूरत क्या है, रूमी कहता है कि ये जिस्म आपका जो है ना, मेरा आपका जितने जिस्म ये फिर रहे हैं, ये जितने बेपीरे जिस्म फिर रहे हैं जी, जिनका कोई पीर नहीं, जिनका मुर्शिद नहीं, उस्ताद नहीं, पीर नहीं है जी। इस्तिलाह बुते बेपीर उन्हीं पर है दुरुस्त, इस्तिलाह बुते बेपीर उसी पर है दुरुस्त, जिसका मुर्शिद नहीं, उस्ताद नहीं, पीर नहीं। बुते बेपीर उसी को कहते हैं। तो मतलब है कि ये जितने फिर रहे हैं कि जनाब कोई जरूरत नहीं, वो कहता है कि तुम्हारे इस जिस्म पर अल्लाह ने ये 2 पीर रखे हुए जो हैं, इतने से छोटे से हैं, ये अगर आंख न हो जिस्म पर तो इतना देव हैकल इंसान किसी गड्ढे में गिरा होगा। सही है जी। तो ये हिदायत रास्ता बताता है कि ये गड़ा है, ये खड्डा है, आप इधर से चले, दाएं बाएं जाएं। तो कुदरत ने आप मां के पेट से एक मुर्शिद और रहनुमा, राह दिखाने वाला वो देकर इंसान को भेजा है ताकि उसकी बॉडी जाया ना हो। तो अगर बॉडी को जाया होने से बचाने के लिए आंखों की जरूरत है, तो अल्लाह के रास्ते तक पहुंचने के लिए भी उस उस्ताद की, उस मुरब्बी की और ऐसी तरबियत गाहों की जरूरत है जो उनसे ताल्लुक रखने वाले हों और उधर पहुंचा दें। और आपको मैं ये बताता फिरूं चलूं कि उस्ताद और पीर रूमी ने ये जो कहा ना कि ये मुर्शिद है, आंख जो है ये मुर्शिद है। एक अंधा है आदमी, उसकी आंख ही नहीं है, अब वो क्या करेगा? वो असा पकड़ेगा। बिल्कुल, यानी ये नहीं है तो हाथ में जरूर पकड़ेगा कि इनकी जगह ये काम करेगा। अंधा होने के बावजूद भी उसको रहनुमा की जरूरत है। अंधे इसीलिए तो लकड़ी पकड़ते हैं। तो कम से कम जो इसको बिल्कुल ही कहते हैं जनाब कि ये चीज ही कोई नहीं है, फराड ही कोई नहीं है, तो फिर अंधे जो पकड़कर हाथ में फिरते हैं उनको कहो ना तुम फराडी हो, तो फिर वो कहेगा कि अल्लाह ताला तुम्हें भी अंधा करे। और मैं दुआ करता हूं, मैं बताऊंगा फिर कि तुम असा के बगैर चल सकते हो कि नहीं। ये जो तुम्हारे पास आंख की नेमतें हैं, इनको पीर और मुर्शिद समझो, तुम्हारे जिस्म की को मंजिल तक सही सलामत पहुंचाती हैं ये आंखें हैं। इसी तरह जो अल्लाह और रसूल तक की मंजिल तक बदअकीदगियों से, गुस्ताखियों से और इन तमाम झमेलों से बचाकर उसकी बारगाह तक पहुंचा दे, वो पीर कामिल होता है। इसलिए पीर पकड़ा जाता है, जिसको हम गौस पाक पीर कहते हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी कहते हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं, बाबा फरीद कहते हैं, निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, नसीरुद्दीन चिराग दिलवी कहते हैं। तो इन पीरों का फायदा ये है कि जिस तरह हमारी आंखें में जो मिसाल दी है कि इन तमाम आलूदगियों से और इन लुटेरों से, डाकुओं से रास्ते में जो इल्म के नुकसान करने वाले हैं, कि सिर्फ आप किसी को कह दें जनाब के ये हिदायत देने वाले हैं। हिदायत हर जगह हासिल नहीं होती कि आप मसलन रोशनी आप सामने कर दें तो कहेंगे हिदायत है। हिदायत रोशनी करने वाली ये बिजली जो चमकती है ये भी तो हिदायत है, रोशनी है। लेकिन यकादुल बर्क़ु यख्तफ़ु अब्सारहुम, हो सकता है करीब है। कुरान कहता है कि ये जो उचक ले तुम्हारी निगाहों को, ये बिजली जो ऊपर से, तो मुतलक लाइट पर मरते हैं आप। सही कि ये जनाब ये मदरसे हैं जनाब, कुरान और सुन्नत की तालीम दी जाती है। आप देखें ये वो आसमानी कहर वाली बिजली तो नहीं है, यहाँ रोशनी वो तो नहीं है, यहाँ कोई और मुल्क और कौम को तबाह करने के अड्डे तो नहीं बने हुए, तो वो तो नहीं बने हुए। क्या इसमें रसूलुल्लाह के वो खुलाफाए राशिदीन की तालीम है या नहीं? मुतलक मदरसों और इन चीजों को उलमा को देखकर आप उन पर ना लपकें। कौम को चाहिए कि देखें वो रोशनी कि जिस रोशनी का ताल्लुक रसूलुल्लाह की तालीमात से है, कुरान से है, हदीस से है, हम उस रोशनी के मतवाले हो। जिस तरह परवाना एक मखसूस रोशनी पर मरता है, न सूरज की रोशनी पर मरता है, न चांद की रोशनी पर मरता है, वो उसके लिए भी वो शमा की एक मखसूस लाइट करती है। तो अगर मुसलमान के दिल में वो भी हर रोशनी पर मरने लगे तो फिर वो तो इस जानवर परवाने से भी क्या गुजरा है कि वो भी एक मखसूस लाइट पर मरता है। तो हमें भी कमली वाले की लाइट और बुजुर्गान दीन सूफिया और जिसका ताल्लुक 1400 साल से बनता है, हम उसी तसव्वुफ कदे से, उसी निस्बत वालों से, रूहानियत वालों से ताल्लुक रख कर चलेंगे तो फिर काम चलेगा।